हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपकी बात करें गाइस, तो ऐसा है कि आप शांत रहना पसंद कर रहे हैं और आप खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप में बिजी हैं। आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते या किसी से किसी प्रकार का कोई बहस नहीं करना चाहते। आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी ऐसा दिखाई देता है। जो जैसा कहता है आप उसी को सुन लेते हैं और शांत रह जाते हैं। आप किसी से भी उलझना नहीं चाहते, किसी से कोई बहस करना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि जो जैसा कह रहा है वैसा ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं, आप परेशान भी हैं। और जो कुछ आपके साथ हुआ है पास्ट में, उनके बारे में भी आप सोचते हैं। और जो आपके पर्सन है, हो सकता है अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है, तो आप उस बारे में भी सोचते हैं। उस वजह से परेशान तो हैं, क्योंकि आपको कुछ सही होता नज़र नहीं आ रहा। आगे क्या होगा ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। और आप उस इंसान से भी अब बात नहीं करना चाहते, उनसे भी अब आप कोई बहस नहीं करना चाहते, आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते। और अभी ऐसा है गाइस कि आप नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या काम की बात हो, आपका जो वर्क है उसकी बात हो। आप नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं। अभी आप किसी से भी कोई मतलब रखना नहीं चाहते, अभी आप खुद पर ही ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। और आपको ये भी लगता है कि अगर लोगों से जुड़ते हैं हम, तो बाद में हमें हर्ट ही होना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोग हमें हर्ट कर देते हैं। इससे अच्छा है कि अकेले रहा जाए और खुद को खुश रखा जाए, अपने आप से प्यार किया जाए। अभी आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना। अब आप परेशान होकर नहीं रहना चाहते। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं। अब उन सब से आप बाहर निकलना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। और आप ये भी समझ चुके हैं कि जब आप किसी की लाइफ में नहीं हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे। आपको अकेले खुश रहना है, ये आप समझ चुके हैं। और इसी वजह से आप खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। और जो भी परेशानियां आपके साथ हैं, उसे कैसे दूर किया जाए, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि अपने पर्सन को ब्लॉक करके अगर रखा था तो अनब्लॉक किया है, या आप उन्हें कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा भी है। क्योंकि देखिए, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, आप उसे अब ठीक करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ तो क्यों हुआ। इस वजह से शायद आप उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उन्हें आपने अनब्लॉक भी किया है, और आप उन्हें कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और आप अब हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना भी सीख गए हैं। आपको लगता है जो भी आपको मिल रहा है, जो भी भगवान आपके साथ कर रहे हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए ही है, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। तो अब आप यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो लाइफ आपने जी है, कुछ टाइम तक आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे, और आपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ उस इंसान पर ध्यान दिया कि किस तरह उसे अपनी लाइफ में वापस लाया जाए, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते थे। तो वो सब छोड़कर अब आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो अभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई देते हैं, और समस्या को किस तरह सुलझाया जाए, इस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। अब आप सिर्फ सोचते बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं है। पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते, रोते, परेशान होते, कुछ भी आपको सही नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप प्रयास कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने का। और आप पहले ऐसे थे कि आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते, और इसकी वजह से आपको धोखा भी मिला है। तो अब आपने ये सीख लिया कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। तो इस वजह से अब आप किसी की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, और आप जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके साथ, उसको अब दूर करने के लिए अब आप यहाँ पर आपके एक्शंस दिखाई देते हैं।
पास्ट में आप ऐसे थे कि रोते परेशान होते और कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी आपके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा होता होगा गाइस कि आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी साइन देते हैं हमें जब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है, तो उसके लिए हमको पहले से ही साइंस मिलने लगते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी चल रहा होगा। और ऐसा है कि देखिए, मैं फिर से वही कहूँगी कि आप परेशान तो हैं, क्योंकि वो इंसान आपको आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा, तो आप उस बारे में भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन उसको सोचकर जब भी आप नेगेटिव होते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो आप तुरंत ही अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ये अच्छी बात है। आप अपने आप को बिजी कर लेते हैं, उस बारे में आप सोचना नहीं चाहते, उस तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, और आप फिर से पॉजिटिव रहने का प्रयास करते हैं। ये अच्छी बात है। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि अभी वो इनसिक्योर दिखाई देते हैं आपको लेकर, और जेलिस भी दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिए आप पॉजिटिव हो गए हैं, उस तरफ से आपने ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप बदल गए हैं, या फिर आपको कोई और मिल गया है, इसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, ये भी उन्हें लगता है। तो उन्हें यही लगता है कि आप दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो वो इंसान जेलिस भी होता है, इनसिक्योर भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर तो हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, वो खुद कोई पहल नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है उन्हें जितना करना था उन्होंने कर दिया है, अब इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ सही होना होगा तो होगा, और नहीं तो जैसा कि चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। और देखिए, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनमें भी वो घिरा हुआ है इंसान, इस वजह से भी वो आपकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। और आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे गाइस, तो उन्हें इस वजह से चिढ़ भी है। तो इस वजह से भी वो आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई पहल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट में तो आपने ऐसा किया था, आप करते थे हमेशा। आपकी गलती नहीं होती तो भी आप सॉरी बोलकर किसी भी तरह इस रिश्ते को बचाना है, ये सोचकर आप खुद ही झुक जाते थे। लेकिन इस बार आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे और अपनी दुनिया में मस्त हैं, और आप खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और उनके बिना ही आपने उनसे कोई अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की कि उनसे बात भी कर लें या उन्हें कॉल या मैसेज किया जाए। तो ये सब से वो चिढ़ भी रहे हैं, इस वजह से भी वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। अगर अपनी लाइफ में आप खुश हैं उनके बिना, तो वो भी आपके बिना खुश रह सकते हैं, ये वो आपको बताना चाहते हैं। वो खुद कोई एक्शन नहीं लेते आपके लिए, लेकिन आपसे वो उम्मीद लगाते हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, आप उनसे कॉल या मैसेज पे बात करना चाहेंगे, या आप झुकेंगे उनके सामने। तो लेकिन आप ऐसा करते नहीं, तो इस वजह से भी वो इंसान चिढ़ता है। और आप में से कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी उन्हें मैसेज करके बात करने की, या उनसे सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की, लेकिन फिर भी वो इंसान का जब आपने बिहेवियर देखा, क्योंकि ईगोइस्टिक काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पर्सन, रूड बिहेवियर आपने देखा, तो आपको लगा कि अब कुछ नहीं करना, अब हमें जितना करना था हमने कर लिया, अब इस इंसान को अगर आना होगा तो आए, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी बंद कर दी। आप अपनी तरफ से कोई पहल इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने करके देख लिया है, और इस इंसान को पता है कि गलती इनकी थी जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, लेकिन वो अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है, वो सॉरी बोलने को भी तैयार नहीं है, वो झुकना भी नहीं चाहते। और ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो आपको भी बुरा लगता तो है, लेकिन अब आप दिखाना नहीं चाहते, अब आप उनसे कुछ भी कहकर उन्हें समझाना नहीं चाहते। आपको लगता है कि जो है जैसा है सब सही है, और अब मैं भी उन्हें भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ये आपने सोच लिया। वो इंसान आज भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग तो रखता है, और आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने या हस्बैंड वाइफ होने से ज़्यादा आप बेस्ट फ्रेंड की तरह रहे हैं। आपने हर छोटी बड़ी अपनी प्रॉब्लम अपने पर्सन के साथ शेयर की, और उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अपनी सारी बातें वो आपको बताते, सब कुछ आपके साथ वो शेयर कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जब वो याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि आपके साथ अपना सुख दुख वो बांट सकते थे। आपके जैसा दूसरा इंसान उनके पास नहीं है, भले ही वो थर्ड पार्टी में हो या कहीं भी हैं, लेकिन आपके जैसा इंसान उनके पास अब नहीं है। ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो उस इंसान को अच्छी तरह से समझते थे।
आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं और भले ही कितना भी समय हो गया हो, आप दोनों अलग हैं, सेपरेशन हो चुका, लेकिन फिर भी वो इंसान आज भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाहता कि ये आपको मिस करता है, कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, ये वो आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा है कि वो इंसान आपको मिस करते हैं। उनको भी लगता है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उन्हें समझता था, जो उन्हें प्यार दे रहा था, और कभी आपने उनसे कुछ मांगा नहीं, बदले में आपने उनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ दिया है। तो उनको भी ये बात समझ में आती है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, जो उनके लिए सच में ऐसा इंसान था जो दिल से उन्हें चाहता था, और जो ट्रू लव था। कोई ऐसा नहीं था कि दिखावा था या टाइम पास था, या आपको कोई उनसे कुछ ऐसा फ़ायदा था जिसकी वजह से आप उनकी तरफ बढ़े थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये बात भी वो समझते हैं और आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, लेकिन आपको वो बताना नहीं चाहते। आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई देता है गाइस। और देखिए, इनको पता है कि गलती इनकी थी, लेकिन ये ऐसा बन रहे हैं कि भोले भाले से, जैसे कि ये कुछ जानते ही नहीं, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और जो कुछ किया आपने किया, आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, ये इंसान बताना चाहता है। वो अपने आप को सीधा साधा बता रहा है, अपनी गलती वो सामने नहीं आने देना चाहता, जबकि उसको भी पता है कि गलती उसकी थी, लेकिन वो आपको गलत ठहराना चाहते हैं। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आप जैसे पहले थे, पहले आप खुश रहते थे, मस्ती मजाक करते थे, और इस इंसान के धोखे की वजह से आपने बहुत कुछ अपने आप में बदलाव ले आया, कि आप अब लोगों से घुलना मिलना छोड़ दिया आपने। आप वो पहले टाइप के इंसान नहीं रहे जैसे आप पहले थे, मस्ती मजाक करते, खुश मिजाज इंसान आप थे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको वैसे ही बनना है जैसे आप पहले थे, जब इस इंसान से आप मिले भी नहीं थे। तो जो आपका नेचर था, आपको वैसे ही बनकर रहना है, और ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो आपको इन्हें भी वैसा ही बनकर दिखाना है। आपको दुखी होकर रोकर नहीं दिखाना कि तुम नहीं थे तो मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं था, तुम्हारे बिना तो मैं खुश रह ही नहीं सकती। ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको उनको भी खुश रहकर ही दिखाना है। और वो इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ता है तो आपको उसे भी माफ़ करना है। जो कुछ पुरानी बातें हैं उन्हें लेकर बैठे नहीं रहना है, या उसी को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो बातें फिर सामने आएंगी तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। तो आपको पुरानी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वो इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, ऐसा भी है। तो जब भी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपको उनसे उसी तरह से बातचीत करनी है जैसे पहले आप थे, खुश मिजाज, बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाना, या चिड़चिड़ नहीं करना, या उन्हें पुरानी बातों में उलझाना नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सब कुछ भूलकर आगे क्या करना है इस बारे में बात कीजिए। और सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है गाइस। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों को क्या प्यार देगा। इस वजह से अपने आप में खुश रहना सीखिए। किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमें खुश रहने के लिए। कोई हमारी लाइफ में रहे ना रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रह कर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।